आज लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए मतदान। 8 राज्यों की 57 सीटों पर हो रही वोटिंग। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने वोट डाला है। चुनावी मैदान में पीएम मोदी समेत कई दिग्गज हैं और देखिए कई दिग्गजों की जो किस्मत है उसका फैसला आज हो जाएगा। लेकिन आपको ये बता देते हैं 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। हर किसी को इंतजार है कि आखिरकार उन नतीजों में तस्वीर जो है वो क्लियर कब होगी। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कितना दिलचस्प जो है वो चुनाव और कितने दिलचस्प ये नतीजे रहते हैं। तो आज लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए मतदान है। आखिरी राउंड है आज 7वां चरण। इससे पहले छठे चरण को लेकर वोटिंग हुई 25 मई को। आज राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है और तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वोट डाला और उसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी वोट डालने पहुंचे। तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं आप तक हम। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। और विश्लेषण करने के लिए हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित जुड़ गए हैं। अमित, देखिए फाइनल राउंड है आज और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वोट डाल दिया है। यह महत्वपूर्ण चरण है और देखिए साधना 7वें चरण का चुनाव जो है वो आज होने जा रहा है और एक तरह से आज जो 2.5 महीने की कवायद थी, 16 मार्च को दरअसल चुनाव कार्यक्रम का अनाउंसमेंट चुनाव आयोग की ओर से किया गया था। उसके बाद अब तक का सबसे लंबा चुनाव जिसे कहा जाएगा वो चला है करीब 2.5 महीने का। तो उसमें अब आज देखिए 57 सीटें हैं और 8 राज्य जिनमें एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ भी शामिल है। तो 7 राज्यों की भी बात करें तो देखिए पंजाब की 13 सीटें हैं, वहाँ एक साथ चुनाव हो रहा है। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें हैं और 13 सीटें उत्तर प्रदेश की है और 8 सीटें जो पश्चिम बंगाल की और 9 सीटें पश्चिम बंगाल की, 8 सीटें बिहार की और झारखंड की और उड़ीसा की भी सीटें इसमें शामिल है। तो यह चरण भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से भाग्य आजमाने के लिए उतरे हुए हैं और केंद्रीय मंत्रियों की बात भी करें तो अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से चुनाव मैदान में उतरे हैं। वहीं आर.के. सिंह है, वे बिहार की आरा सीट से चुनाव मैदान में उतरे हैं। रविशंकर प्रसाद है, रवि किशन है, गोरखपुर से उतरे हुए हैं। तो इस तरह से कई महत्वपूर्ण चेहरे, अनुप्रिया पटेल भी केंद्रीय मंत्री हैं, वे भी जो उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर सीट से भाग्य आजमाने के लिए उतरी हुई है। कई दिग्गजों ने देखिए जैसे आपने बताया कि जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने अपना वोट पोल किया है। तो दिग्गजों के लिए दिग्गज अगर वोट करते हैं तो वो एक साथ साथ एक अपील भी करते हैं कि मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हो। उनकी साथ साथ यह अपील रहती है कि मतदाता घरों से बाहर निकले और बूथ तक पहुंचे और इसीलिए सवेरे सवेरे उन्होंने जाकर जो है वो मतदान किया, योगी आदित्यनाथ ने किया। तो ऐसे उनकी तरफ से अपील भी की गई कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो। और पिछली बार 2019 में देखिए 65% से ज्यादा जो वोटिंग है इस 7वें चरण के चुनाव में हुई थी और उस समय सबसे ज्यादा वोटिंग की बात की जाए तो वो पश्चिम बंगाल में 78% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई थी और सबसे कम बिहार में 51% से कुछ ज्यादा वोटिंग हुई थी। तो ऐसे में चुनाव आयोग का लगातार एक कोशिश रही है सभी चरणों के लिए कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो। और देखिए आज 9 तपा का 8वां दिन है और जो उत्तर प्रदेश और बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की ये कई जो सीटें हैं वो तप रही हैं, भीषण आग बरस रही है आसमान से और ऐसे में मतदाता को घरों से निकालना एक बड़ी चुनौती न केवल चुनाव आयोग के लिए साथ साथ उन तमाम उम्मीदवारों के लिए। दरअसल 57 सीटों के लिए 904 जो उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं। तो ऐसे में सभी के लिए चुनौती है और मतदान प्रतिशत बढ़े, यह एक कोशिश भी है। तो देखने वाली बात है कि इन कोशिशों को कितनी कामयाबी मिलती है, कितना मतदान प्रतिशत दर्ज होगा। लेकिन एक बात तय है कि आज जब मतदान पूरा हो जाएगा आज का 7वें चरण का, उसके बाद एग्जिट पोल भी आएंगे और देश की सियासत क्या करवट ले रही है,
कौन अपने दावों पर खरा उतर रहा है, तो एक एग्जिट पोल के जरिए एक अनुमान भी शाम को लोगों को लग जाएगा। जी साधना। बिल्कुल। अमित देखिए, हम लगातार बात तो कर रहे हैं इस पर, क्योंकि फाइनल राउंड है और ऐसे में तमाम जितने भी दिग्गज हैं मैदान में उतरे हुए हैं, उनकी किस्मत का जो फैसला है वो ईवीएम में कैद भी हो जाएगा। लेकिन अमित, किस तरह से ये चीज देखी जाए, क्योंकि देखिए लोग जो हैं 10 साल के कामकाज को देखकर आज वोट करने जा रहे हैं, या फिर जो घोषणा पत्र कांग्रेस की तरफ से मैनिफेस्टो यूं कहें कि उनकी तरफ से ये कहा गया था कि इस बार बदलाव जरूर किया जाएगा, तो क्या लग रहा है, लोग पीएम मोदी के चेहरे को देखेंगे या फिर कांग्रेस के चेहरे को? देखिए साधना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि स्थिर सरकार और मोदी का चेहरा तो इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहा ही है मतदाताओं के लिए। लेकिन दूसरी ओर जो एक मोदी विरोधी पक्ष जो माहौल तैयार करने की कोशिश की गई, वो जो इंडी गठबंधन की ओर से की गई, उनका भी दावा है कि वो इस बार जो है वो 300 पार अपना करेंगे और बहुमत के साथ जो है वो सरकार बनाएंगे। लेकिन वहाँ जो कई जो पार्टियां एकजुट हुई है इंडी गठबंधन के रूप में, लेकिन वहाँ एक कोई सर्वमान्य चेहरा जो है वो इंडी गठबंधन का नहीं सामने आया, यानी कि प्रधानमंत्री पर कोई एक चेहरे पर किसी की सहमति नहीं बनी। दूसरी ओर एनडीए है जहाँ मोदी का एक चेहरा है और उसी के आधार पर पूरा चुनाव जो है वो लड़ा गया। तो अब देखने वाली बात है, इधर से 400 पार का नारा दिया गया, वहाँ तीसरे चरण के बाद यह कहा गया कि उनकी स्थिति मजबूत है और वे भी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। तो मतदाता का मूड क्या रहा, क्योंकि इस चुनाव में देखिए जो मुद्दे थे, जो असल मुद्दे थे, महंगाई और बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दे थे, वे गौण हो गए। जबकि जो बातें नई जो एक तरफ मोदी की गारंटी थी, दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से न्याय की गारंटी दी गई, 5 तरह के न्याय की उन्होंने बात की। यहाँ मोदी ने जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक संकल्प पत्र रखा गया, लेकिन इन सबके बीच में जो नई तरह का एक कई जो बयानबाजियों का दौर चला, मुद्दे नए तरह के खड़े किए गए, चाहे वो आरक्षण की बात हो, संविधान से छेड़छाड़ की बात हो, संविधान बदलने की बात हो, इस तरह की तमाम बातें चली। मंगलसूत्र है, माओवाद है, मुस्लिम आरक्षण है, ऐसे तमाम बातें चली। तो इन सबके बीच मतदाता ने क्या सोचा, क्या रुख दिखाया, उसने तमाम चरणों में ईवीएम के जरिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर दिया। अब 4 जून को ही परिणाम सामने आएंगे कि किसका पलड़ा भारी रहा, मतदाता ने क्या सोचा था, क्योंकि इस बार कोई भावनात्मक तौर पर मुद्दा नहीं था। 2019 में देखिए पुलवामा अटैक हुआ, बालासोर स्ट्राइक थी, सर्जिकल स्ट्राइक थी, तो ऐसे में कई ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर एक भावनात्मक लहर थी, जिसके चलते जो है काफी बम्पर वोटिंग हुई और बम्पर जीत जो है भारतीय जनता पार्टी को मिली। लेकिन ऐसी कोई भावनात्मक बात इस बार नहीं थी, भावनात्मक मुद्दा कोई ऐसा नहीं था कोई। लेकिन इन तमाम बातों के बीच में मोदी की गारंटी जीतती है या न्याय की गारंटी जीतती है, और मतदाता का रुख कहाँ रहा, यह देखिए 4 जून को स्पष्ट होगा। लेकिन आज 1 जून को जो चुनाव के बाद एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे, उससे कुछ रुझान पता लगेगा। हालांकि वो एक अनुमान है, परिणाम नहीं है, परिणाम 4 जून को ही आएंगे, लेकिन एक अनुमान लगता है कि देश किस दिशा में जा रहा है, ऐसा एग्जिट पोल के लगता है उनको देखकर। बिल्कुल अमित, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और विश्लेषण करने के लिए। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए मतदान हो रहा है और सुबह से ही वोटिंग चल रही है, जिसमें लोग जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।